अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज क्वेश्चन करेंगे हम 3.9। तो गिवन है कि टू ब्लॉक्स ऑफ masses 2 kg and 0.5 kg are attached at the two ends of a compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocity of the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और इनको एक स्ट्रिंग जो है कंप्रेस्ड स्ट्रिंग जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जाउल है, वो उनको बांधे हुई है, ठीक है, इनिशियली। तो कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी जब ये पूरी स्ट्रिंग अपनी पूरी जो एनर्जी है वो इन दोनों को दे देगी, ठीक है। तो इनकी वेलोसिटी इस तरफ ये m2 है, ये m2 है, ये m1 है, ठीक है। तो m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की वेलोसिटी v2 क्या होगी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखें तो इनिशियली जो ये सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या थी। अगर आपको याद है इलास्टिक कोलिजन वाले आर्टिकल में आपने कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, तो उसकी हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन थी, 1/2 m v1 प्लस m v2 प्लस एनी एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर m1/2, थोड़ा सा अगर मैं इसको कर लूँ तो 1/2 m1 v1 डैश प्लस m1/2 m2 v2 डैश प्लस एनी एनर्जी। अच्छा, तो इनिशियली ये दोनों रेस्ट पर थे, ठीक है, v1 भी ज़ीरो थी, v2 भी ज़ीरो थी, ठीक है। और हमारे पास बाद में कोई एनर्जी अलबत्ता इसकी कोई एनर्जी थी, इसकी हमारे पास 10 जाउल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़ीरो होगा, ये यहाँ पे ज़ीरो होगा, लेकिन ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी इसलिए 10 जाउल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, इसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन इन दोनों की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमें वो फाइंड करनी है, सही। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। m1 v1 ज़ीरो है इनिशियली, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें, v2 निकालें, तो वो कैसी होगी, माइनस m1 v1 डैश, ठीक है, ओवर m2, ये हमारे पास v2 डैश होगी, ठीक है। इसको हम पुट करें 1 में, पुट इन 1, ठीक है। तो यहाँ पर 10 जाउल, ठीक है। ये 2 जो है ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड हो रहा है दोनों के साथ, m1 v1 डैश। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, इक्वेशन का स्क्वायर है, यहाँ पे इक्वेशन का स्क्वायर है, आई एम सो सॉरी। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस m2, अब v स्क्वायर की जगह v2 स्क्वायर की जगह m1 v1 और m2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 20 जाउल हो जाएगा, ठीक। m1 v1
डैश स्क्वायर प्लस m टू m1 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर, और ये भी हमारे पास m2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 20 जाउल है यहाँ पे हमारे पास। ये m2 यहाँ से जाकर m1 m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, और प्लस ये m1 स्क्वायर यहीं रहेगा v1 स्क्वायर, और ये इन सब में यहाँ पे नीचे m1 m2 आ जाएगा। ठीक है, 20 जाउल है। हम यहाँ पे v1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में सेम ये कॉमन ले सकते हैं। m1 स्क्वायर ओवर m2। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया। अब ये पूरी टर्म, ये पूरी जो हमारे पास टर्म है, ये हम वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, या m2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड कर लेंगे। तो 20 जाउल इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब v1 डैश स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 20 जाउल इंटू m1 हमारे पास क्या था 0.5 kg। ठीक है, तो 0.5 kg हमारे पास, और m2 हमारे पास था 2 kg। ठीक है, और हमारे पास 0.5 kg का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। b1 जो है वहाँ इस तरीके से हमारे पास, और इन सब का हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। जब आप ये पूरी टर्म कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 1.4 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप 2 में पुट करें तो क्या होगा वहाँ पर, ये 2 है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास। तो यहाँ 2 नहीं, सॉरी 2 ये नहीं है, हम 2 इसको कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं। तो v2 डैश इक्वल्स माइनस m1 v1 डैश ओवर m2। तो ये क्या होगा हमारे पास, v2 डैश हमारे पास 2 kg होगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये हमारे पास 2 kg था, 2 kg था। ठीक है, सही, क्योंकि हमारे पास m1 जो है हमने 2 kg लिया था, और m2 हमारे पास 0.15 था। तो m1 हमारे पास 2 kg है, और वेलोसिटी हमारे पास 1.4 आई है। ये सारी की सारी नेगेटिव टर्म है, नीचे 0.5 kg है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो v2 डैश जो है हमारे पास आ जाएगी -5.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3.9 था। उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।